जितने भी इसमें शामिल है सभी को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि भाई बात छात्रों की है। छात्र आवाज़ उठाने से डरेंगे। बताइए आज कैंपस में सभी छात्र आवाज़ उठाए हैं, उसको आप मारे हैं। बताइए पटना तक गए हैं आंदोलन करने के लिए, भूखे प्यासे पटना चले गए हैं। क्या जरूरत था भाई? अपने अथी के लिए गए हैं, वो सभी के हक के लिए गए हैं। अगर आज ये नहीं बोलेंगे तो इसके जगह पर फिर कोई छात्र भी नहीं बोलेगा, सभी डरेगा कि भाई देखिए फलना व्यक्ति आवाज़ उठाया था, इसको कैसा किया गया है। तो यहाँ पर आप एक छात्र या एक छात्रावास का प्रॉब्लम नहीं समझिए, ये पूरा बिहार और पूरा भारत का प्रॉब्लम है। कैंपस की बात है, अगर ऐसा होगा तो फिर लोग कैंपस में आवाज़ उठाने से डरेंगे। तो मैं शिक्षा मंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि इस पर निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी पाया जाता है उसको सस्पेंड किया जाए। इस वक्त हमारी मौजूदगी है नवादा जिले के रजौली में, और ये रजौली का अंबेडकर छात्रावास है, आवासीय विद्यालय है। और यहाँ पे बीते 2 दिन से मुद्दा गरमाया हुआ है। यहाँ के छात्रों का आरोप है कि हमारे साथ शिक्षक जाति सूचक गाली देती है, मारपीट करता है, अभद्र तरीके से टीका टिप्पणी करती है। अभी हमारी जो मौजूदगी है वो विद्यालय के कैंपस में ही है। और देख सकते हैं हमारे पीछे छात्र नेता हैं विक्रम चौधरी जी। हमेशा कहीं भी छात्र हित की अगर बात आती है तो विक्रम चौधरी छात्रों की आवाज़ बनने का काम करते हैं। आज मामला इनके संज्ञान में आया है और अंबेडकर विद्यालय के कैंपस में ये पहुंच गए हैं छात्रों को न्याय दिलाने के लिए। बातचीत करेंगे क्योंकि काफ़ी देरी यहाँ पे बात हुई, विद्यालय के प्रशासन से भी बात हुआ, विद्यालय के जो पीड़ित छात्र हैं उनसे भी बातचीत हुई। तो क्या क्या बातचीत हुआ है, बातचीत करेंगे। क्या बात हुई विक्रम जी? आप यहाँ पे मौजूद हुए हैं, हमेशा आपका चेहरा जाना जाता है कि छात्रों के हित में आप जब भी आवाज़ उठाते हैं तो छात्रों को न्याय। तो यहाँ के जो छात्र आरोप लगा रहे हैं विद्यालय के प्रशासन पे, तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इन छात्रों की आवाज़ बनी है। ऐसे छात्रों की आवाज़ को देखें बहुत जो है गोदी मीडिया उठाते नहीं हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इन छात्रों से आए हैं रूबरू होने के लिए। और इनसे हम काफ़ी बातचीत किए हैं और यहाँ के शिक्षक महोदय से भी बातचीत किए हैं। छात्र का आरोप है कि यहाँ पर ही खाने में जानवरों से भी बदतर खाना दिया जाता है इन छात्रों को, और इसका लगातार शिकायत जब छात्र कर रहे थे तब उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको जाति सूचक गाली दिया जाता था। यहाँ तक कि छात्रों यहाँ कैंपस में गलत एक्टिविटी हुआ, कुछ महिला लोग को बुलाया गया था यहाँ पर ही झाड़ पूछ कर। बताइए अंबेडकर छात्रावास है, यहाँ पर ही धार्मिक का तो कुछ होना नहीं चाहिए। जब इसकी शिकायत छात्रों ने किया तो इसी को पुलिस बुलाकर इन लोगों को पिटवाया गया। यहाँ के जो पीटी मास्टर है वो भी इन लोगों को मारा है। यहाँ पे बहुत से छात्र ऐसे हैं जो कि अपना चोट दिखा सकते हैं, पूरा मार कर देखिए इसको ऐसा किया गया है। यहाँ के सब शिक्षक ऐसा करते हैं। तो हम अभी वहाँ पर बात किए हैं, यहाँ से पटना से भी जाँच टीम आई हुई है। आप कह रहे हैं कि शिक्षकों ने पुलिस के द्वारा छात्रों के साथ मारपीट किया। यहाँ के छात्र बोल रहे हैं, छात्र यहाँ के बोल रहे हैं। हम तो यहाँ पर आए हैं, छात्रों से बात किए हैं। छात्र यहाँ पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के शिक्षक जो है पुलिस को बुलाया और पुलिस के द्वारा पिटवाया गया, ऐसा किया गया है ना। यहाँ के छात्र सही बोल रहे हैं। और पुलिस तो मारा मार में किया, यहाँ के शिक्षक जिनका काम शिक्षा देना होता है। बताइए आप कहाँ पे ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं? अम्बेडकर छात्रावास में सीखना चाहिए शिक्षक महोदय को, लेकिन ऐसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिनमें कुछ नाम है, मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को ये बोलना चाहता हूँ कि इनको तुरंत के तुरंत जो है संज्ञान में लेते हुए और इनको सस्पेंड किया जाए। मैं मांग करता हूँ, डीएम महोदय से भी मैं मांग करता हूँ कि शिक्षक अमित कुमार, सुनील कुमार, धनंजय राय, प्रवीण कुमार, अन्य विद्यालय के प्राचार्य महोदय, इन सभी पे उचित कार्रवाई कर सभी को निष्कासित किया जाए। ये मैं मजबूत मांग करता हूँ जिला प्रशासन से। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करता हूँ कि इनको संज्ञान में लेते हुए इन सभी शिक्षक महोदय को सस्पेंड किया जाए जो भी इसमें दोषी पाया जाता है, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। बताइए छात्र आवाज़ उठाने से डरेंगे? बताइए यहाँ पर छात्र जब आवाज़ उठा रहे हैं तो उस पर आप अति कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। बताइए 16 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया था। आपसे एक सवाल है कि ये अंबेडकर छात्रावास जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जाति के बच्चे ही यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। जी हाँ। अब बच्चों का आरोप है कि हमारे साथ जाति सूचक गालियाँ दी जाती है, मारपीट किया जाता है, और पता नहीं कैसे कैसे बात ये तो सामने निकल करके आ रही है, पूरा वीडियो वायरल है। तो इस विद्यालय में भी, क्योंकि अलग से विद्यालय बनाया गया है इन लोगों के लिए, कि ताकि वहाँ पे अनुसूचित जाति के समाज के बच्चों के साथ भेदभाव, दुर्व्यवहार, किसी तरीके से अभद्र टिप्पणियाँ, जाति मानसिक शोषण न हो, इसके बीच बचाव के लिए लेकर के अलग से विद्यालय बनाई जाती है। लेकिन इस विद्यालय में भी वही हाल है जो अन्य विद्यालय के साथ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शिक्षा मंत्री जी से अपील भी करना चाहूँगा। जैसा कि छात्र लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर ही
शोषण किया जाता है छात्रों के साथ, जाति सूचक गालियाँ दिया जाता है। तो मैं शिक्षा मंत्री से अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी छात्रावास, अम्बेडकर छात्रावास, जहाँ भी अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र पढ़ रहे हैं, मैं शिक्षा मंत्री से अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ के शिक्षक को भी अनुसूचित जाति के शिक्षक को ही बहाल किया जाए। फिर ऐसा मामला आएगा ही नहीं। भाई अपर कास्ट के शिक्षक हैं, तब ना छात्र भी आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा करते हैं। जब वो अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षक रहेंगे तो भाई जैसा रहेंगे, क्यों ही वो आरोप लगाएंगे? भाई जब इन्हीं का समाज का रहेगा तो वैसा वो करेंगे ही नहीं, समझेंगे एक दूसरे की प्रॉब्लम। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, और कल्याण विभाग मंत्री जी से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी तमाम है सभी से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षक को ही अम्बेडकर छात्रावास में बहाल किया जाए। इससे ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, छात्रों के साथ जो शोषण किया जाता है, ऐसा नहीं होगा। इसको संज्ञान में लेते हुए मजबूती से एक्शन लिया जाए। और फिलहाल के लिए जितने भी नामकरण मैंने अभी बताया कि अमित कुमार थे, परवीन राय जी थे, BWO से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इन सभी पर उचित कार्रवाई कर सस्पेंड किया जाए। क्योंकि BWO का भी नाम आ रहा है, BWO से अपील कर रहे हैं। BWO का भी नाम आ रहा है, वो भी बहुत ज्यादा करते। अच्छा, BWO महोदय भी इसमें सम्मिलित है, तो मतलब वो तो इसमें कुछ करेंगे नहीं। तो भाई उससे जो उच्च अधिकारी है वही ना कुछ कर सकते हैं। BWO के ही ऊपर आरोप है कि वो जाति सूचक गालियां देती है और उनके ऊपर। तो भाई मैं तो यहाँ पर इसमें कोई कंक्लूजन होना ना चाहिए, एकदम डायरेक्ट निष्पक्ष तरीके से मैं BWO पर निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। और अगर जांच में सही साबित होता है कि उस जाति सूचक गालियां दिया है तो BWO महोदय को तत्काल सस्पेंड किया जाए, एकदम तुरंत सस्पेंड किया जाए। उसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं रहना चाहिए, समझ गए? जितने भी इसमें शामिल है सभी को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि भाई बात छात्रों की है। छात्र आवाज़ उठाने से डरेंगे। बताइए, आज कैंपस में सभी छात्र आवाज़ उठाए हैं, उसको आप मारे हैं। बताइए, पटना तक गए हैं आंदोलन करने के लिए, भूखे प्यासे पटना चले गए हैं। क्या जरूरत था भाई? अपने अथी के लिए गए हैं, वो सभी के हक के लिए गए हैं। अगर आज ये नहीं बोलेंगे तो इसके जगह पर फिर कोई छात्र भी नहीं बोलेगा, सभी डरेगा कि भाई देखिए फलना व्यक्ति आवाज़ उठाया था, इसको कैसा किया गया है। तो यहाँ पर आप एक छात्र या एक छात्रावास का प्रॉब्लम नहीं समझिए, ये पूरा बिहार और पूरा भारत का प्रॉब्लम है, कैंपस की बात है। अगर ऐसा होगा तो फिर लोग कैंपस में आवाज़ उठाने से डरेंगे। तो मैं शिक्षा मंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि इस पर निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी पाया जाता है उसको सस्पेंड किया जाए। हाँ, तो UGC को लेकर के बीते कुछ दिन पहले हंगामा हुई थी, और UGC रेगुलेशन क्या है ये भी बखूबी सबको पता है। और UGC जो लागू करने की मांग की जा रही थी जोरों शोरों से, क्यों किया जा रहा था ये स्पष्ट आप आज की घटना से पता चल सकती है कि वाकई में UGC की कितनी आवश्यकता है। वही कहना चाह रहे हैं भाई, UGC का समर्थन क्यों कर रहे थे? अगर UGC लागू होता तो आज इन शिक्षक महोदय जो ये हिम्मत दिखाए हैं, इनकी इतनी औकात नहीं होती कि छात्रों पर हाथ उठा दे या फिर जाति सूचक गालियाँ दी जाती। समझ गए? UGC का सपोर्ट क्यों कर रहे थे जितने भी दलित समाज के लोग हैं? इसीलिए क्योंकि इनको पता है कि भाई शोषण होता है, और आज से नहीं, ये हम लोग के पूर्वज से यहाँ रहा है कि दलित समाज पर शोषण होता है। मैं जातिवाद बिल्कुल नहीं करता हूँ, और आज भी मैं जातिवाद नहीं करना चाहता हूँ। बात छात्रों की है, और जहाँ बात छात्रों पर आए तो जातिवाद नहीं होना चाहिए, वो चाहे शिक्षक रहे या फिर स्टूडेंट्स रहे। भाई यहाँ पर आप सोचना चाहिए था कि किन पर हम आरोप लगा रहे हैं। छात्र अच्छा, इनकी क्या भाई अथी रहेगी जो छात्रों को कुछ कर ले? इनकी क्या ही अथी है, पॉसिबिलिटी है, क्या कर सकते हैं? पढ़ाई के अलावा छात्रों को इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है, आवाज़ उठा रहे हैं तो धमकाया जा रहा है, गालियाँ दिया जा रहा है, किस हद तक सही है? भाई इसीलिए ना कहते हैं, हम तो मांग करते हैं कि UGC होना चाहिए। UGC आएगा तो इन छात्रों को जो ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है ऐसा नहीं होगा। हम खुली मांग करते हैं, आज भी हम कहते हैं कि UGC लागू होना चाहिए। आज विद्यालय कैंपस में आए, विद्यालय प्रशासन से मिले हैं, इन घटनाओं को लेकर के क्या निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष तो भाई यही तो हम देखना चाहते हैं। कह रहे हैं पटना की जांच टीम आई है, तो हम तो पहले देखेंगे कि आपकी जांच टीम क्या करती है, और अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो हम कहते हैं कि ये आश्वासन देते हैं जितने भी छात्र हैं, ये बात आप मान लीजिए कि वो जितने भी इस मुहिम में शामिल है, सम्मिलित है, जो भी शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार है, उन सभी को सस्पेंड कराएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और इसको हम बखूबी करेंगे एकदम, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। तो एक बार फिर नवादा जिले के छात्र नेता विक्रम चौधरी फिर उसी अंदाज में है, छात्र हित की जब भी बात आएगी तो सबसे पहले विक्रम चौधरी का आवाज़ उठेगा। बाकी कैसे देखते हैं पूरी वीडियो को, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।